हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। होपफुली सब ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ध्रुव राठी के बारे में। ध्रुव राठी अभी हाल ही में जर्मनी से इंडिया आते हैं और के क्रिएट के साथ में जो है वो कोलेबोरेशन करते हैं और पॉडकास्ट वगैरह बनाते हैं। और इस पॉडकास्ट में पॉडकास्ट वाली बातें कम हुई है और दूसरे लोगों को ब्लेम करना और उनके बारे में गलत गलत बातें करना, ये सारा जो है वो देखने को मिला है। ये बातें आप लोगों को पता होगी कि ध्रुव राठी और के क्रिएट ये दोनों ही जो हैं वो एंटी बीजेपी और एंटी आरएसएस वाले सेंटिमेंट सोच के इंसान हैं। और इन दोनों लोगों को बस मौका चाहिए होता है बीजेपी के खिलाफ बोलने का। जैसे ही कोई गलती होती है, ये लोग वीडियोस बनाना चालू कर देते हैं बीजेपी को लेकर। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बीजेपी ही सिर्फ करप्ट है या फिर बीजेपी एक अच्छी गवर्नमेंट है, एक अच्छी पॉलिटिकल पार्टी है। बीजेपी भी करप्ट है, लेकिन और अगर हम कंपैरिजन करें और पॉलिटिकल पार्टी से, फिर वो चाहे कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, उनके मुकाबले में बीजेपी काफी ज्यादा अच्छी है। क्योंकि कांग्रेस के बारे में आप लोगों ने शुरू से इतिहास पढ़ा होगा और आम आदमी पार्टी के बारे में भी आप लोगों को पता होगा कि ये दोनों जो पार्टी है वो कितनी ज्यादा एंटी नेशनलिस्ट और कितनी ज्यादा करप्शन जो है इन पार्टीज में है। लेकिन ध्रुव राठी और के क्रिएट्स इन दोनों जो पार्टीज के ऊपर कभी भी आपको वीडियो बनाते हुए नहीं नजर आएंगे और इन दोनों के खिलाफ भी कभी वीडियो बनाते नजर नहीं आएंगे। इन्हें सिर्फ मौका चाहिए होता है बीजेपी के खिलाफ वीडियो बनाने का और बीजेपी के खिलाफ जो है वो बोलने का। ये लोग 100 सवाल खड़े कर देंगे भारतीय जनता पार्टी से, नरेंद्र मोदी से, लेकिन ये एक सवाल नहीं पूछने को तैयार है कांग्रेस से, राहुल गांधी से, आम आदमी पार्टी से, अरविंद केजरीवाल से। और भी बहुत सारी इन्होंने बातें करी इस पॉडकास्ट में और आपको मैं उन सारी बातों को जो है वो डिटेल में बताऊंगा। इन्होंने क्या क्या जो है वो गंद फैलाने की कोशिश करी एंटी बीजेपी और एंटी आरएसएस के जरिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जब ध्रुव राठी से ये पूछा गया था कि लोग आपको जर्मन शेफर्ड क्यों कहते हैं, इसलिए कि आप जर्मनी में रहते हो। जब ध्रुव राठी ने ये कहा कि असली जो जर्मन शेफर्ड है वो और कोई नहीं बल्कि आरएसएस है और आरएसएस के लोग हैं। सबसे ज्यादा अगर कोई डिजर्व करता है वो फ्रेज, तो आरएसएस वाले लोग हैं वो। क्योंकि आरएसएस की पूरी ऑर्गेनाइजेशन जर्मन्स और इटालियन से इतना ज्यादा इंस्पायर्ड है कि आप यकीन नहीं करोगे। जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, मुसोलिनी की उस वक्त एक पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन होती थी, उनका ड्रेसिंग स्टाइल से लेकर उनकी ड्रिल्स तक सब कुछ आरएसएस वालों ने कॉपी किया है। कुछ इंडियन है ही नहीं आरएसएस के बारे में। इनकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन, पूरी आइडियोलॉजी जर्मनी से इंस्पायर्ड है, इटली से इंस्पायर्ड है, जो उस वक्त 1930s 1920s में होते थे। मैं आरएसएस पे वीडियो बनाऊंगा तो ये सब बताऊंगा डिटेल में कि एक्चुअली में अगर कोई जर्मन शेफर्ड है तो वो ये आरएसएस के लोग हैं, जो हर चीज में जर्मनी से इंस्पायर्ड हैं। हिटलर से इनके गोलवल्कर ने तो अपनी किताब में खुद लिखा हुआ है कि ये हिटलर से कितना इंस्पायर्ड फील करते हैं। आरएसएस का कंपैरिजन जो है वो 1920s और 1930s के जो हिटलर की आर्मी थी उनके साथ किया गया। ध्रुव राठी ये बताने की कोशिश कर रहा है कि कैसे हिटलर जो आर्मी थी, जो कितनी ज्यादा बेरहम थी और कितनी ज्यादा जो है वो अत्याचार करती थी लोगों के ऊपर, सेम ऐसा ही जो है वो आरएसएस करती है और आरएसएस के लोग करते हैं इंडिया में रह रहे लोगों के खिलाफ। तो मैं भाई बस अपने जर्मन शेफर्ड से यही कहना चाहूंगा कि आरएसएस का काम इस देश में नफरत फैलाना नहीं है, बल्कि देश को एक साथ ले जाना और देश की तरक्की करना है। जो ऐसे जो बेसिकली जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जो इंटरनल प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको सॉल्यूशन जो है वो आरएसएस ही करती है। जब भी देश के लिए कुछ बात आती है खड़े होने की, सबसे पहले जो है वो आरएसएस ही खड़ी आपको मिलेगी। तो भी देश के अंदर इंटरनल प्रॉब्लम्स आएंगी तो आरएसएस के लोग ही आपको एक साथ जो है खड़े होने को मिलेंगे और उनके खिलाफ जो है वो लड़ते हुए मिलेंगे। जब भी बात आएगी देश को सपोर्ट करना तो उनमें आपको आरएसएस के लोग मिलेंगे। जब भी बात आएगी ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करना जो देश के लिए अच्छे हैं, उनमें भी आपको आरएसएस के लोग मिलेंगे। फिर वो चाहे ब्लड कैंप हो, जब भी आपको आरएसएस के लोग मिलेंगे। आरएसएस के लिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो मैटर नहीं करती है। उनके लिए सबसे पहले जो मैटर करता है वो उनका धर्म और उनका देश है। इसके बाद हमारे ध्रुव राठी भाई कहते हैं कि धुरंधर मूवी जो है वो बीजेपी की मूवी है, यानी कि बीजेपी सेंटिमेंट वाली मूवी है और बीजेपी का सपोर्ट है इस मूवी को लेकर। धुरंधर वाला क्रिटिसिज्म इज मोर अबाउट पॉलिटिक्स, कि ये एक प्रो बीजेपी फिल्म है। बीजेपी का पॉलिटिकल स्लोगन जो है कि ये नया भारत है, घर में घुस के मारता है। किसी पॉलिटिकल पार्टी का पॉलिटिकल स्लोगन अपनी फिल्म में यूज कर लेना इस तरीके से और पुरानी सरकारों को गद्दार दिखाना, एंटी नेशनल दिखाना, इट्स प्योरली अ पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा, आई वुड से। हमारे ध्रुव राठी भाई को हमेशा से जो है वो सच से डरता आया है। सच्चाई इसको बेसिकली हमेशा खाती आई है। इसको डर लगता है सच्चाई से। जब भी कोई भी एक्टर, डायरेक्टर, कोई भी लोग हुआ जो सच्चाई को दिखाने की कोशिश करते हैं, हमारे ध्रुव राठी भाई को जो है वो चुभने लग जाती है।
फिर वो चाहे केरला स्टोरी के थ्रू सच्चाई दिखाना हो, उसको प्रोपेगेंडा बता दिया। फिर वो चाहे कश्मीर फाइल्स के थ्रू सच्चाई दिखाना हो, उसको भी प्रोपेगेंडा बता दिया। बंगाल फाइल्स के ज़रिए सच्चाई दिखाना हो, उसको भी प्रोपेगेंडा बता दिया। और अब धुरंधर जिसमें जो सच्चाई दिखाई गई है, हमारी जो पिछली गवर्नमेंट थी, उनके फेलियर को, उनकी नाकामयाबी को दिखाया गया है कि कैसे सारी चीज़ें होने के बावजूद जो है हमारी गवर्नमेंट ने कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। इन सारी चीज़ों को दिखाया गया है, उस सारी चीज़ को जो है ध्रुव राठी ने प्रोपेगेंडा बता दिया। मैं बस ध्रुव राठी से यही पूछना चाहूँगा, जो आई.के. गुजराल जब हमारे प्राइम मिनिस्टर बने थे, उन्होंने जो हमारे रो एजेंट के साथ किया, क्या वो भी प्रोपेगेंडा था? जो उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशंस जो है वो पाकिस्तानियों को दे दी हमारे रो एजेंट की और वो मारे गए, क्या वो भी प्रोपेगेंडा था या फिर वो सच्चाई थी? उनके बारे में ध्रुव राठी कभी भी आपको बात करते हुए नज़र नहीं आएँगे। ध्रुव राठी की ये सोच थी कि वो एक वीडियोज़ के खिलाफ मूवी के खिलाफ बनाएँगे और ये मूवी जो है वो फ्लॉप हो जाएगी। लेकिन मूवी ने इनके मुँह पर जो है वो तमाचा मारा और आदित्य धर ने भी इनके मुँह पर जो है वो थप्पड़ मारा अपनी सक्सेस के साथ में। मूवी ने 900 करोड़ प्लस जो है वो नेट कलेक्शन किया वर्ल्ड वाइड में और सिर्फ़ मूवी एक ही लैंग्वेज में जो है वो रिलीज़ हुई थी। इन सारी चीज़ों के बाद ध्रुव राठी जो अगली बात बताते हैं वो सुनकर सच में ही आप लोग खुद शॉक हो जाओगे कि उन्होंने क्या कहा। तो ध्रुव राठी का कहना था कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से अच्छा तो गधा है। और साफ-साफ देखा जा सकता है कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो है कंपैरिज़न एक गधे से किया कि अगर गधे को एक प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पर बैठा दिया जाए, तो वो अच्छा काम करेगा नरेंद्र मोदी से। ये कहता था कि इतनी बुरी हालत कोई भी और सरकार नहीं कर रही है। हुँ। कोई भी बेटर है, मोदी से अच्छा एक गधा बेटर है, एक एक्चुअल डोंकी, क्योंकि वो कुछ नहीं करेगा वहां पे बैठ के, और कुछ ना करना इस तरीके से देश को डिस्ट्रॉय करने से बेटर है। हुँ। मतलब आप लोग खुद खुद सोच कर ये देखो कि बात जो ध्रुव राठी हमेशा से ये रोता आया है कि इंडिया में डिक्टेटरशिप है, इंडिया में किसी को बोलने का अधिकार नहीं है, इंडिया में डिक्टेटरशिप का रोना हमेशा से गाता आया है। आज वही इंसान इंडिया में बैठकर अपने ही प्राइम मिनिस्टर को जो है वो ऐसा कंपैरिज़न कर रहा है, उनके खिलाफ ऐसी बातें कर रहा है। तो अब आपको डिक्टेटरशिप जो है वो नज़र नहीं आती क्या? कि अपने ही देश के प्राइम मिनिस्टर को इस तरह की बातें करना, उनको इतनी ज़्यादा अपमानजनक बातें करना। अगर सच में डिक्टेटरशिप होती तो आज अभी तक जो आप इंडिया में बैठकर ये सारी बातें कर रहे हो तो अब तक जो है वो आपको इस देश से इस दुनिया से जो है वो गायब कर दिया जाता। अब आप लोग खुद सोचकर देखो बात कि एक नरेंद्र जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, वो जिस पोस्ट पे बैठे हैं वो कोई अपनी बेसिकली कोई 1-2 लोगों की जो है वो चॉइस से नहीं बैठे हैं। ना कितने करोड़ लोगों ने जो है वो अपनी कीमती वोट देकर अपने जो है उन पर भरोसा दिखाकर जो है उन्हें प्रधानमंत्री के लायक चुना है। तब जाकर जो है वो प्रधानमंत्री की पोस्ट पर बैठे हैं। यानी कि आप जो कंपैरिज़न कर रहे हो, तो इसका मतलब जितने भी जो लोगों ने उन्हें वोट दी, क्या वो भी गधे हैं? के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट और सबसे ज़्यादा जो है वो पढ़े-लिखे इंसान सिर्फ़ यही है और जो लोग जो हैं वो नरेंद्र मोदी को या फिर भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं, वो सब के सब जो है वो गधे हैं और अनपढ़ हैं। लेकिन हमारे जर्मन शेफर्ड भाई को तो इस सारी चीज़ों में जो है वो डिक्टेटरशिप नज़र आती है। मैंने ध्रुव राठी भाई को आज तक नहीं देखा कांग्रेस के खिलाफ वीडियो बनाते हुए, आम आदमी पार्टी के खिलाफ वीडियो बनाते हुए, टीएमसी के खिलाफ जो है वो वीडियो बनाते हुए। वो कभी इन लोगों के खिलाफ वीडियो नहीं बनाएँगे। क्यों? क्योंकि उनका जो फंडिंग है और उनकी जो पैसा है वो इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज़ से तो आता है। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी इनको ज़्यादा पैसे देने लग गई है, इनके साथ हो जाएँगे और कांग्रेस के खिलाफ वीडियो बनाने लगेंगे। अभी हाल ही फिलहाल में कर्नाटका गवर्नमेंट ने जो है वो 6000 से ज़्यादा जो है गवर्नमेंट स्कूल्स को बंद कर दिया। लेकिन उस चीज़ के ऊपर जो है वो ध्रुव राठी कभी वीडियो नहीं बनाएँगे क्योंकि कर्नाटक में जो है वो कांग्रेस गवर्नमेंट है। इसलिए वो इस चीज़ के खिलाफ जो है वो वीडियो नहीं बनाएँगे। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, इतना ज़्यादा जो अत्याचार उनके साथ हो रहा है, इस चीज़ के खिलाफ कभी वो वीडियो नहीं बनाएँगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो है वो विक्टिम जो है वो हिंदू है, इसलिए इसके खिलाफ जो है वो वीडियो नहीं बनाएँगे। ध्रुव राठी और के क्रिएट्स ये दोनों ही ऐसे लोग हैं जो अपने आप को पूरी कोशिश करते हैं अपने आप को न्यूट्रल दिखाने की और एक न्यूट्रल जो है वो तरीके से शोकेस करने की। लेकिन ये सच्चाई आप लोगों को पता है कि ये लोग कभी भी जो है वो कांग्रेस के खिलाफ वीडियो बनाने को तैयार नहीं है और कभी भी ऐसे लोगों के खिलाफ वीडियो बनाने को तैयार नहीं है जो या तो एक कम्युनिटी से बिलोंग करते हो या फिर इन पॉलिटिकल पार्टीज के सपोर्ट में हो। ध्रुव राठी भाई अपने आप को इंटेलिजेंट और वेल एजुकेटेड समझने वाला इंसान, इसके अंदर इतनी भी समझ नहीं है कि अपने ही देश के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कैसी बातें करनी चाहिए। अपने ही देश को जो है वो गधे से कंपेयर कर रहा है उनके खिलाफ। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, वीडियो को यहीं एंड करते हैं। होपफुली गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हाँ वीडियो को शेयर जरूर करें। जय श्री राम, बाय बाय।